हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। और हम कल से कुछ वीडियो डाल रहे हैं, शायद आप लोग को अच्छा लगता होगा। कल हम डाले थे एक भारतीय इतिहास के स्रोत, उसी से संबंधित हम कुछ साहित्यिक स्रोत और उसके लेखक के बारे में लेके आए हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे जो साहित्य के रचयिता कौन हैं और वो साहित्य की क्यों इम्पोर्टेंस है और कितनी इम्पोर्टेंस है। तो चलिए देखते हैं हम अपना। सबसे पहला है जो राजतरंगिणी साहित्य की रचना किसने की। राजतरंगिणी साहित्य की रचना किसने की? तो इसके रचयिता हैं कलहन। लेकिन यहाँ राजतरंगिणी साहित्य के बारे में जानेंगे। राजतरंगिणी साहित्य में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है और यह पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो इसके आंसर होगा चंद्रवट दाई। लेकिन फ्रेंड्स, हम यहाँ बताना चाहेंगे, अगर क्वेश्चन में रहेगा पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की, तो इसका आंसर जयानक होगा। आप याद रखिएगा। अब हर्षचरित की रचना किसने की? तो इसकी रचना बाणभट्ट के द्वारा किया गया। लेकिन यहाँ हर्षचरित के जो रचयिता बाणभट्ट हैं वो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे और उनसे संबंधित सारे घटनाओं को लिखा गया है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? ये विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। अब हम मुद्रा राक्षस के बारे में जानना चाहेंगे। मुद्रा राक्षस एक नाटक है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो धनानंद के को उतार के गद्दी पर बैठा गया, उसी का वर्णन किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की? तो इसके रचयिता तो कालिदास हैं, आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत बड़ी महाकाव्य है जो कि कालिदास का सबसे बड़ी महाकाव्य में भी गिनती किया जाता है। कालिदास गुप्त काल से संबंधित थे। यहाँ आपको मिलाने के लिए आ सकता है, एक तरफ साहित्यिक ग्रंथ दे दिया जाएगा, एक तरफ राइटर दिया जाएगा। एग्जाम में ऐसे ही पूछने की ज़्यादा संभावना है। चलिए तो देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ फ्रेंड्स, एक बात और, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी ना तो लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ भी आपको कमियाँ लगे तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? तो हाल के द्वारा गाथा सप्तशती की रचना किया गया है। अब देखेंगे मतविलास प्रहसन की रचना किसने की? तो ये महेंद्र वर्मन के द्वारा किया गया। महेंद्र वर्मन एक राजा थे और मतविलास प्रहसन एक कॉमेडी टाइप का बुक है। रत्नावली की रचना किसने की? तो रत्नावली की रचना हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारे इतिहासकार का बहुत सारा मत है। इनके द्वारा हर्षवर्धन के द्वारा और भी बुक नागानंद, प्रियदर्शी का सबका भी वर्णन किया गया है। अब आगे देखेंगे हिस्टोरिका पुस्तक की रचना किसने की? इसके रचयिता तो हेरोडोटस हैं। अब हम जानेंगे हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। आगे देखते हैं इंडिका की रचना किसने की थी? तो मेगास्थनीज के द्वारा किया गया। अब हम पहले जानेंगे मेगास्थनीज के बारे में और फिर जानेंगे इंडिका के बारे में। सर्वप्रथम मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इंडिका के बारे में, इंडिका जो है मौर्य साम्राज्य से संबंधित इसमें वर्णन किया गया है और इसमें मौर्य साम्राज्य को 7 वर्गों में बांटा गया है। अब कुओं की रचना किसने की? तो फाहियान किया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की थी? तो प्लिनी के द्वारा किया गया था। सीयूकी की रचना किसने की थी? तो हुएनसांग के द्वारा किया गया था। हुएनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था और वह बौद्ध धर्म से संबंधित पढ़ाई करने के लिए मानिए तो यहाँ आया था और बौद्ध धर्म से संबंधित सारे साक्ष्य को इकट्ठा किया और लेके चीन चला गया। यह चीनी यात्री था। अब तहकीक हिंद की रचना अलबरूनी के द्वारा किया गया। अलबरूनी तहकीक हिंद में भारतीय समाज का विस्तृत वर्णन करता है। चलिए तो ठीक है फ्रेंड्स, आज इतना ही। बाय बाय। अब आगे फिर देखेंगे।